नहीं चाहूंगा। हालेलुया। इस वक्त हर एक जने प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे। हमारे माध्यम में प्रभु के दास स्वयं जैसा परमेश्वर की आत्मा उनको अगुवाई करता है, परमेश्वर के वचन से होकर बोलेंगे। आइए आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु के दास के लिए। हालेलुया, जो उसने नियंत्रित किया है और हमारे बीच में भी कभी हम हालेलुया जो हालेलुया फैमिली के साथ हमारे बीच में है, हम हालेलुया सारे लोगों का स्वागत करते हैं। और वास प्रार्थना के दूसरे दिन प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर हमारी सहायता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह जब भी वो सेवकाई के लिए जाता था, हालेलुया, यीशु मसीह एक लोगों के हालेलुया हालेलुया के बीच में भी आश्चर्य कर्म करता था। और जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ रहता था वहां पर भी यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करता था। हालेलुया। इसका मतलब यही है कि आश्चर्य कर्म होने के लिए भीड़ महत्वपूर्ण नहीं है। हालेलुया। हम आश्चर्य कर्म एक लोगों के बीच में भी हो सकता है यदि वहां पर बैठे हुए लोग विश्वास के साथ बैठेंगे तब। हालेलुया। यदि वहां पर बैठे हुए लोग प्रार्थना के साथ बैठेंगे तब। हालेलुया। यदि वहां पर बैठे हुए लोग भूख और प्यास को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेगा तब आपके लिए आश्चर्य कर्म होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज के संदेश में जाएंगे। कुलुस्सी का पत्री उनका 3 अध्याय और उसका एक पत्र। कुलुस्सी का पत्री उनका 3 अध्याय उनका एक पत्र। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वरदानों की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। तो पृथ्वी की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आगे, क्योंकि तुम तो मर गया और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुलुस्सी का पत्री को किसने लिखा है? किसने लिखा है? प्रेमी पौलुस। लेकिन वहां की कलीसिया का सेवक कौन था? उसका 1 का 12 पद, उनका 1 का 12 पद शायद नहीं, उनका कुलुस्सी और उनका 4 अध्याय और 12। इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है। मतलब वहां का दास कौन था? उस समय को कौन था? हालांकि पौलुस नहीं था, लेकिन कौन था? इपफ्रास वहां का सेवक था। आगे, तुम्हें नमस्कार करता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है। यह पत्री इसलिए लिखा है क्योंकि हमें कुलुस्सी के कलीसिया में गलत शिक्षा आ गया था। हालेलुया, ऐसे गलत शिक्षा आ गया था, इसलिए उनका खंडन करने के लिए पौलुस इसको लिखता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसका पढ़े उसको, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। हालेलुया। इपफ्रास वहां की कलीसिया के लिए ये 3 बातों के लिए मुख्य रीति से प्रार्थना कर रहा है। ध्यान से सुनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इपफ्रास वहां की कलीसिया के लिए 3 बातों के लिए मुख्य प्रार्थना कर रहा है। कौन सा बात के लिए? ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास। हालेलुया। आज कलीसिया का विश्वासी को क्या होना है? पूर्ण विश्वास में मजबूत होना, अधूरा विश्वास नहीं। हालेलुया, पूर्ण विश्वास होना। केवल चंगाई छुटकारा मिल गया, विश्वास समाप्त नहीं, आपका विश्वास पूर्ण होना चाहिए। हालेलुया। यह कलीसिया के लिए प्रार्थना करा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है?
तुम्हें नमस्कार करता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना में प्रयत्न करना। कलीसिया प्रार्थना में प्रयत्न करना चाहिए। किन बात के लिए? पूर्ण विश्वास के लिए। कलीसिया का हर एक विश्वासी क्या होना चाहिए? पूर्ण विश्वास में आना है। यीशु मसीह की किसमें आना है? पूर्ण विश्वास। केवल चंगाई मिला, छुटकारा मिला, बस नो। पूर्ण विश्वास के लिए प्रार्थना करना कलीसिया के अंदर। आगे, मैं उसका गवाह हूँ। नो, उसका, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ आगे परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। परमेश्वर की इच्छा, आपकी इच्छा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या हो जाते हैं? हालेलुया, अपना इच्छा में क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। लेकिन हालेलुया, आपकी इच्छा नहीं, उसकी इच्छा में क्या होना? स्थिर होना। क्या लिखा है? परमेश्वर की इच्छा में स्थिर रहो। इन बात के लिए क्या कर रहा है? इपफ्रास प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, इन बातों के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उस कलीसिया में गलत शिक्षा आ गया। हालेलुया। यदि कलीसिया को गलत शिक्षा में सामना करना है तो क्या होना चाहिए? अब पूर्ण विश्वास होना चाहिए, अब उसकी इच्छा में स्थिर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए उस कलीसिया में जो गलत शिक्षा है उनको खंडन करने के लिए प्रेरित पौलुस इसको लिखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब उसका 3 का 1 में हम उसमें आ जाएंगे। 3 का 1। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो जब तुम मसीह के साथ जिलाया गया, वहां की कलीसिया में क्या हो गया था? गलत शिक्षा आ गया। इसलिए उनको बोल रहा है, अतः जब तुमने मसीह के साथ जिलाया गया। कैसे? रोमी का उसका 6 निकाल, रोमी का पुस्तक उनका 6 अध्याय, रोमी का पुस्तक उनका 6 अध्याय, कैसे हम मसीह के साथ जिलाया गया? रोमियो का पत्री उनका 6 अध्याय और उनका 4%। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा कितना लोग लिया है? यीशु मसीह की। ध्यान से सुनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग लिया है? सब लोग लिया है। हालेलुया। आगे पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हम उसके साथ गाड़े गए। हमारा पुराना देह क्या हो गया? पुराना शरीर क्या हो गया? उसके साथ गाड़ा गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार नहीं, मतलब पिछले संडे मैं अपने चर्चा में वो बोल रहा था, वो कर रहा था। कितना लोग ने यीशु मसीह का नाम, पिता पुत्र पवित्र नाम बपतिस्मा, तो कई लोग मुंह फाड़ के देख रहे हैं। हालेलुया, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन क्यों लिया उसको मालूम नहीं है। अधिकतर कलीसिया के अंदर यही है। हालेलुया। तब उसका आगे, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा आगे मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। वैसे ही हम भी नया जीवन से क्या करना है? चाल चलना है। लेकिन यहाँ की चर्च के लोग क्या कर रहा था? कुलुसी के लोग क्या कर रहा था? बपतिस्मा ले लिया है, सब चीज ले लिया है, लेकिन नया जीवन का चाल निकाल नहीं कर रहा था, नहीं चल रहा था। अभी भी पुराना स्वभाव उनके जीवन के अंदर है। कई बार हम क्या लेते हैं? बपतिस्मा लेगा, संडे आराधना करेगा, सब चीज है, लेकिन हमारी चाल में हालेलुया चेंजेस नहीं आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या करते हैं? नया जीवन से चाल क्या नहीं करते हैं, नहीं चलते हैं। वही हालेलुया बात हमारे जीवन के अंदर आ जाता है। नया जीवन का चाल हम नहीं चलते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कुरिन्थी में लिखा है उसका 5 का 7 में, यदि कोई मसीह में है तो क्या है? वो नया सृष्टि है, नया स्वभाव, नया चाल चलन आपकी जिंदगी के अंदर होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब आगे मरे हुए में से जिलाया गया। मरे में से जिलाया। वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हम नया जीवन से क्या चलना है? हालेलुया। कब से? जब क्या लिया है? बपतिस्मा ले तब से क्या करना? नया जीवन सा चाल क्या करना है? चलने का जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। रोमी और का 12 का उसका 1 का रोमी का पत्री उनका 12 का 2।
इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ और क्या है भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आगे में यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आगे इस संसार के सदृश न ध्यान बनो। से सुनना है। हालेलुया। इस संसार के सदृश नहीं बनना। कई लोग हालेलुया थैंक यू जीसस आराधना में आए, बपतिस्मा लिया है, सब चीज लिया है, लेकिन जीवन के अंदर नया स्वभाव नहीं होता है। प्रेज़ द जीसस। मुझे दुख लगता है ऐसे लोगों को देखकर, सब चीज हो रहा है लेकिन जीवन के अंदर नया स्वभाव नहीं है। वही क्या होता है आदत, वही पुराना आदत, वही पाप उनकी जीवन के अंदर है। हालेलुया। लेकिन ध्यान से सुनना है आगे। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मन का नया हो जाने से, हालेलुया हालेलुया, आगे लिखा है तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्या यीशु मसीह की हाँ बपतिस्मा लेने के पहले भी क्रोध था, अभी भी क्या है बीच बीच में क्या हो जाता, क्रोध भी आ जाएगा। मतलब क्या नहीं हुआ, नया जीवन सचाल क्या नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। कलीसिया ध्यान से सुनना है। हालेलुया। तब आगे जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, इस संसार के सदृश क्या नहीं होना है, नहीं होना है। इधर की कलीसिया की हमने सब चीज ले लिया, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन अभी तक संसार के क्या था, वे लोग सदृश जीवन जीते थे। हालेलुया हालेलुया। इसलिए उनका 3:1 में लिखा है, कुलुसी उनका 3:1 में, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाया गया, तब आगे लिखा है तब तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। सुनो ध्यान से। हालेलुया। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाया गया तो स्वर्गीय वस्तुओं का खोज में रहना है। किसका? स्वर्गीय वस्तुओं का। हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं का खोज में का अर्थ क्या है? मान लीजिए वैज्ञानिक लोग किसी चीज का खोज करते हैं तो क्या करते हैं वो लोग, कई साल तक उनका खोज करते रहेगा, कई साल तक, जब तक नहीं मिलता तब तक क्या करता है, खोज करते हैं। वैसे आपका मसीही जीवन पर होना, स्वर्गीय बातों को क्या करना है, क्या करना है, खोजना है। मुझे कब स्वर्ग मिलेगा, मुझे कब मिलेगा, क्या करना है, हमें खोजते रहना है। हर संडे, हर कलीसिया में, हर दिन। हालेलुया हालेलुया। क्या करना, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रखना। हालेलुया। लेकिन हम पृथ्वी का वस्तुओं के खोज में रहते हैं, ज्यादा पृथ्वी का वस्तु, हालेलुया, पृथ्वी का हालेलुया चीजों के ज्यादा खोज में रहते हैं। यीशु मसीह की हालेलुया। लेकिन ध्यान से सुनो, आगे लिखा है स्वर्गीय वस्तुओं का खोज में रहो। आगे जहाँ मसीह विद्यमान है, यीशु मसीह की हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। लेकिन यहाँ के लोग पृथ्वी के वस्तुओं के खोज में रहता है ज्यादा। हालेलुया हालेलुया। तब आगे लिखा है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। तो पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाना है, ध्यान लगाना है। अतः तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो क्या करना, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना। और आगे पृथ्वी के नहीं लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं का क्या करना है, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाना। थैंक यू जीसस। मंत्र चीज सुसमाचार में साफ लिखा है। हालेलुया। पृथ्वी पर धन इकट्ठा क्या नहीं करना है, नहीं करना है। हम केवल पृथ्वी के बारे में सोचते हैं, पृथ्वी का लाइफ सोचते हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन हमें ध्यान से सुनना, पृथ्वी पर क्या लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाना, मतलब मन लगाना है। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं की ओर मन लगाना है, स्वर्गीय बातों की ओर मन लगाना है। हालेलुया। लेकिन हमारा अधिकतर मन केवल पृथ्वी की वस्तुओं में रहेगा। हालेलुया हालेलुया। अगले साल मुझे वो करना है, उस साल मुझे वो करना है, इस साल मुझे वो करना है। हालेलुया। केवल भौतिक बातों में ध्यान देते हम ज्यादा।
प्लानिंग, एक से क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, इस साल मुझे वो करना है, इस साल मुझे वो करना, लेकिन हम आत्मिक बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। हालेलुया, आत्मिक बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। हालेलुया, इसने लिखा पृथ्वी पर कि नहीं। हालेलुया। आप आगे लिखा स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या करो, ध्यान लगाओ। ध्यान लगाना, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाना। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाना, स्वर्गीय बातों की ओर हमें ध्यान लगाने की जरूरत है। आज हमारा अधिकतर ध्यान केवल पृथ्वी के वस्तुओं की ओर रहते हैं। हम संसारिक बातों पर क्या करते हैं, अपने ध्यान को लगाएंगे। आज लोग हालेलुया आत्मिक, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आज लोगों के जीवन पर आत्मिक उन्नति नहीं है, लेकिन क्या हो, क्या क्या है, हालेलुया क्या है, हालेलुया। आज लोगों के जीवन पर आत्मिक उन्नति नहीं, लेकिन भौतिक उन्नति, संसारिक उन्नति। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान केवल उसी में है, लेकिन आत्मिक बातों में बढ़ नहीं रहे हैं लोग। हालेलुया, आत्मिक स्वभाव में लोग बढ़ नहीं रहा है। वही आदतें, वही स्वभाव, वही पाप क्या कर रहे हैं आज के लोगों के जीवन में। स्वर्ग का परमेश्वर ने इसलिए आपको जीवित नहीं किया है, इसलिए जीवित किया था ताकि क्या करो, आप नया जीवन से चाल चलना है। कैसे? नया जीवन से चाल चलना है। उसका 3:5 पद, तुलसी 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर है। यीशु मसीह की जय। आगे, अर्थात व्यभिचार, अर्थात व्यभिचार, आगे अशुद्धता, और क्या है, अशुद्धता, दुष्कामना और दुष्कामना, बुरी लालसा, और क्या है, बुरी लालसा, और आगे, और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर और है। लोभ जो मूर्ति पूजा का बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है, क्योंकि वे लोग नया जीवन से चाल नहीं दिया है। अभी तक क्या है, पाप उनके जीवन के अंदर है, कार्य कर रहा है। आगे लिखा है, और तुम भी, मतलब कौन, वहां की कलीसिया के लोग भी क्या कर रहा था, जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। तो क्या करते थे, इन्हीं के अनुसार चलते थे। लेकिन आपको ध्यान से सुनना है, पर अब तुम, लेकिन अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, यीशु मसीह की जय। हालेलुया। 8 साल का विश्वास नहीं, 5 साल का विश्वास में क्या हो जाता है, क्रोध। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की मतलब क्या नहीं है, नया जीवन चाल क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं चल रहा है। जब भाव में आएगा तो क्या हो जाएगा, मैं ऐसे तो करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए लिखा है क्रोध और रोष करना। आगे बैर भाव, निंदा, और क्या करना, निंदा, हो ऐसा है, वो ऐसा है, आगे, और मुंह से गालियां बकना। यीशु मसीह की जय। ये सब बातें छोड़ दो। क्या बकना छोड़ दे हम लोग, मुंह से गालियां, मतलब वो नहीं बोलना, मतलब क्या बोलना, गालियां बकना। हालेलुया। ये लोग क्या करते हैं, क्या पर गाली बकना। हालेलुया हालेलुया। जब क्या किए हैं, मालूम, मसीह यीशु के साथ जिलाया गया, तो हमारा चाल चलन, हमारा बोली, हमारा स्वभाव सब नया होना चाहिए। हालेलुया। जब तक ये स्वभाव आपकी लाइफ में रहेगा, आप हालेलुया, थैंक यू जीसस, तब हालेलुया, जब तक ये स्वभाव आपके जीवन के अंदर में रहेगा, आप हालेलुया पूर्ण विश्वास में हालेलुया नहीं बढ़ सकते, आप मसीही जीवन में सिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए आगे लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हालेलुया, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, नहीं बोलना है। थैंक यू जीसस। लेकिन हम इन बातों को ध्यान ही नहीं देते। हालेलुया। इसने लिखा उनका 3:2 में, पृथ्वी पर की नहीं, पर स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना मन लगाना है, अपना ध्यान लगाना है। हालेलुया। आगे, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। 3:3
2-3 बात। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ध्यान लगाना, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना। हालेलुया। हालेलुया। आपका मन स्वर्गीय वस्तुओं पर होना चाहिए। कई बार हमारा मन केवल सांसारिक चीजों पर रहता है, संसार की चीजों पर रहता है, लेकिन हमारा मन आत्मिक हालेलुया बातों पर नहीं रहता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज हमें समझना है, हमें पृथ्वी पर की नहीं, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर अपना मन लगाना है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आगे, क्योंकि तुम तो मर गए क्योंकि तुम मर गया और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। किसमें छिपा है? परमेश्वर में छिपा। मतलब आपका लाइफ को, अपने जीवन को संसार के लोग क्या नहीं कर सकता है? आप नहीं देख सकता है, समझ आए ना? लेकिन संसार के लोग आपके जीवन के फल को देखता है। फल मतलब आपके जीवन के स्वभाव को देखता है। कई बार हालेलुया हमारा स्वभाव इतना आत्मिक हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जी। संसार के लोग क्या करते बोलते हैं, इधर का विश्वासी ऐसा है, क्यों? हालेलुया। क्यों? हालेलुया। इसलिए इन बातों को समझ, हमारा लाइफ, हमारा हालेलुया आत्मिक जीवन क्या लिखा है? क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। क्या है? छिपा हुआ है। हमारा जीवन, हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर में क्या है? छिपा हुआ है। लेकिन आगे लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है, हमारा जीवन है, प्रकट होगा। क्या होगा? हालेलुया। क्या होगा? प्रकट। यीशु मसीह। हालेलुया। क्या होगा? प्रकट होगा। जब यीशु मसीह क्या होगा? प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ, तब तुम भी, कौन जो पृथ्वी पर मन नहीं लगाया है, जिनका ध्यान स्वर्ग में है, तब आगे लिखा है, तब तुम भी उसके साथ महिमा में क्या होगा? प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। इसलिए विश्वास की हमें समझना है, हमें पृथ्वी पर की वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगाना है। हालेलुया। केवल पृथ्वी के बातों पर ध्यान नहीं लगाना, लेकिन हमारा ध्यान स्वर्गीय बातों की ओर होना चाहिए। इसलिए इपफ्रास हालेलुया वहां के चर्च वालों के लिए, वहां के विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। क्यों? हालेलुया। हालेलुया। क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ के लोग पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आज कलीसिया प्रार्थना करना, हालेलुया, हमारी कलीसिया का विश्वासी पूर्ण विश्वास से क्या होना चाहिए? बोध करना चाहिए। आज स्वर्ग का परमेश्वर की इच्छा पर क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। आज कलीसिया के अंदर में लोग केवल अपने स्वार्थ को लेकर क्या करते? ध्यान देगा, अपने ही के क्या करेगा? ध्यान देगा बस। हालेलुया। हालेलुया। केवल स्वयं के बारे में सोचेगा। लेकिन हमें समझना है, कलीसिया के अंदर स्वर्ग का परमेश्वर की इच्छा क्या है, उनको क्या करना है, हमें समझने का जरूरत है। इपफ्रास इसलिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहा है। आज हर एक लोगों को प्रार्थना करने की जरूरत है कि हमारी कलीसिया क्या होना चाहिए? पूर्ण विश्वास होना चाहिए और उसकी इच्छा में स्थिर होना चाहिए। हालेलुया। 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 इसलिए उनका 3 का 1 का उसका हालेलुया आगे में लिखा, अतः जब तू मसीह के साथ जिलाया गया तो स्वर्गीय वस्तुओं की ओर खोज रहना। फर्स्ट बात, और आगे लिखा है पृथ्वी पर की नहीं, पर स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या करना है? ध्यान लगाना है। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि तुम जो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ क्या होगा? क्या हुआ? छिपा हुआ है। हालेलुया। हमारा आत्मिक जीवन, हमारा जीवन क्या है? मसीह के साथ छिपा हुआ है। लेकिन एक दिन जब क्या होगा? यीशु मसीह का आगमन होगा। हालेलुया। हालेलुया। तब उसका आगे लिखा है, हालेलुया, तब तुम भी क्या होगे? महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। कितना अच्छा समय हमारे जीवन पर आएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह महिमा के साथ क्या होगा? प्रकट होगा। तो लिखा है, हम भी उसके साथ क्या होंगे? हम भी क्या हो गया? क्या होगा? क्या होगा? हम भी क्या होगा? प्रकट होगा। हालेलुया। कब होगा? जब हमारा ध्यान स्वर्गीय बातों पर।
हालेलुया। नहीं तो हम आधा रास्ते पर क्या हो सकते हैं, थक जाएंगे। इसलिए विश्वास उपवास का प्रार्थना में मुख्य तौर से प्रार्थना करना कि हालेलुया हमारी कलीसिया क्या होना चाहिए, हमें पूर्ण विश्वास भी होना चाहिए और हालेलुया ऐसे प्रार्थना करना है हम हालेलुया उसकी इच्छा पर किसी हो सकते। हालेलुया हमारी इच्छा नहीं। आज कलीसिया के अंदर हालेलुया लोग हालेलुया स्वयं के लिए जिएगा, बस अपने स्वार्थ के लिए जिएगा, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर की इच्छा क्या है लोग ध्यान नहीं देता। लेकिन आज की रात हमें प्रार्थना करने का जरूरत है, परमेश्वर आपकी इच्छाओं को समझने के लिए मेरी सहायता करें। मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर आपकी इच्छा क्या होना चाहिए, पूरी होना चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि हम जब ऐसा करेगा हालेलुया यीशु मसीह का जब आगमन होगा हम भी क्या हो जाएंगे, हालेलुया हम भी क्या हो जाएंगे, उसके साथ महिमा में क्या होंगे। इसलिए ध्यान से जब क्या हुआ मसीह के साथ जिलाया गया, हमें क्या करना, नया जीवन से चाल हमें चलने का जुड़ना है। उन बातों को छोड़ दे जो आपके जीवन के अंदर चलता है, वो क्रोध, वो क्या है, आप जो चीज आपके जीवन के अंदर है, हालेलुया क्रोध करना, झगड़ा करना, गाली बकना, इनको क्या करना है, आप छोड़ना है। हालेलुया। और आपको क्या करना, नया रीति क्या करना है, चाल चलने का जरूरत है। हालेलुया। इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर ने आपको जिलाया है, क्यों, ताकि अब नया जीवन से चाल चलना। यीशु मसीह की जय। लेकिन हम अपने लाइफ को ध्यान नहीं देते। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया चल रहा है, लाइफ चल रहा है, 8 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, हालेलुया लाइफ के अंदर क्या नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, बदलाहट नहीं है। जैसा हालेलुया इफिसी में लिखा है सर, फिलिप्पी में लिखा है, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी क्या होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए। कलीसिया का विश्वास आज हमें ध्यान देने का जरूरत है। हमने तो सब चीज कर लिया, हालेलुया, हाँ उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, विश्वास किया है, लेकिन क्या हम नया जीवन सच्चाई चल रहे हैं कि क्या नहीं चल रहे हैं। यीशु मसीह की आज हमें ध्यान देने की जरूरत है। आज की रात्रि के समय स्वर्ग का परमेश्वर ने इसलिए आपको जिलाया ताकि आप हालेलुया ताकि आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करें। लेकिन हम जब हालेलुया आराधना में आ गए, कलीसिया में आ गया, हमारा ध्यान केवल पृथ्वी के बातों पर रहता है। हालेलुया केवल पृथ्वी के लिए क्या करेंगे हम, काम पृथ्वी के बातों पर। हालेलुया इसलिए आज की रात्रि हम अपने मन को स्वर्गीय बातों की ओर लगाने का जरूरत है। हालेलुया हालेलुया स्वर्गीय बातों की ओर लगाने का जरूरत है। आज हमारे मन को हमें स्वर्गीय बातों की ओर लगाने का जरूरत है, क्योंकि हालेलुया हमारे लिए उम्मीद, हमारे लिए क्या, हालेलुया आशा है। हालेलुया इसलिए हम अपने ध्यान को लगाएं। इसलिए उनका 3 में लिखा है, क्योंकि तुम जो मर गया है और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ क्या हुआ, छिपा हुआ है, लेकिन एक दिन क्या हो जाएगा, महिमा सही। हालेलुया क्या होगा, इसलिए विश्वास करो, आपके लिए मसीह में कितना आशा है। आपको हर स्वर्ग क्या होने वाला है, मिलने वाला है। लेकिन यदि स्वर्ग मिलना है तो आपको स्वर्गीय वस्तुओं की ओर खोज लगाने का जरूरत है। हालेलुया हालेलुया स्वर्गीय वस्तुओं की ओर खोज लगाने का जरूरत है। आपका ध्यान हर स्वर्गीय बातों पर होना, आपका ध्यान प्रार्थना और संगति में होना, आपका ध्यान किसमें होना, परमेश्वर का वचन में होना। हालेलुया यदि आपका ध्यान इसमें नहीं है, मतलब हालेलुया आपका ध्यान किसमें है, सब संसार में। कई लोग 5 मिनट का वो करता है प्रेयर, वचन भी ओड़म गोड़म पढ़ के स्वाहा हो गया आज का वचन। हालेलुया पूर्ण विश्वास में होने के लिए आपको क्या चाहिए, वचन का गहराई चाहिए। नहीं तो आप हालेलुया अधूरे विश्वास में रहेंगे। मैं तो सोचता हूं हर एक विश्वासी को 1 घंटा परमेश्वर वचन क्या करना चाहिए, मनन करना चाहिए। हालेलुया आप लोग को 1 घंटा हालेलुया
हम लोग को उससे और ज्यादा हालेलुया जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को क्या करेगा, अध्ययन करेगा, उतना ज्यादा विश्वास क्या होता जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 5 मिनट यदि आप इसको ऊपर रहे तो आपका वो कितना रहेगा, थोड़ा विश्वास रहेगा आपके अंदर। हालेलुया। सर्दी आ गए, बुखार आ गए, हालेलुया। यदि आपकी जिंदगी के अंदर पूर्ण विश्वास है, आपके जीवन पर कोई भी प्रॉब्लम आते, समस्या आएगा, क्या नहीं कभी डरेगा नहीं। हम हालेलुया थोड़ा सा दर्द में क्या थोड़ा प्रॉब्लम है, हालेलुया। यदि आपकी जिंदगी के अंदर पूर्ण विश्वास है, आप हालेलुया कोई भी समस्या पर डगमगाएगा नहीं। इसलिए यहाँ का विश्वासी के लिए प्रार्थना कर रही पापरास, हालेलुया हालेलुया कि इस हल स्थान के लोग क्या उनके पूर्ण विश्वास में क्या होना चाहिए, होना चाहिए। आज हमें प्रार्थना करना, उपवास में प्रार्थना के दूसरे दिन, हालेलुया कि खुदावन परमेश्वर हमारी कलीसिया पूर्ण विश्वास में होना चाहिए और उसकी इच्छा को समझने के लिए, उसकी इच्छा में स्थिर होने के लिए खुदावन परमेश्वर मेरी सहायता कर। और आपके लिए हालेलुया एक आशा है, हालेलुया कि यीशु मसीह का जब आगमन होगा आप उसके साथ स्वर्ग में उठाए जाएंगे। इसलिए आपका ध्यान स्वर्गीय बातों पर होना चाहिए। जब आपका ध्यान स्वर्गीय बातों पर नहीं रहेगा, हम तब उसके साथ अब स्वर्ग में नहीं उठाए जाएंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हालेलुया यीशु मसीह के आगमन पर मैं स्वर्ग में उठा लिया जाऊं, तो आपका ध्यान को स्वर्गीय बातों पर क्या करना है, लगाने का जरूरत है। कई बार हम प्रार्थना, संगति, आराधना सब क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। हालेलुया आपको समझने का जरूरत है, आपका ध्यान सांसारिक बातों पर नहीं लेकिन आत्मिक बातों पर लगाना। सुबह उठे, हालेलुया आप प्रार्थना, आराधना और बाल लगा, क्रीम पाउडर लगा, हालेलुया स्वर्ग की बातों पर हर रोज क्या करने मन लगाना है। हालेलुया हमारा मन किसमें रहेगा, ज्यादा वो मोबाइल में रहेगा, इधर उधर देखेंगे, बस हो गया, आज का प्रार्थना हो गया, बस। हालेलुया आपका मन इसमें होना चाहिए, आपका मन स्वर्ग की बातों पर होना चाहिए। जब आपका मन इसमें रहेगा तभी आपको स्वर्ग क्या होगा, आपको क्या होगा, मिलेगा। हम लोग क्या सोचते हैं मालूम, आराधना आ गया, वो रख लिया, उपवास रख लिया, मीटिंग रख लिया, हम जाएंगे क्या सीधा स्वर्ग। नो, स्वर्ग जाने के लिए आपको हर स्वर्ग की बातों का खोज करना है, आपको मेहनत करना है विश्वास में। हालेलुया 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 क्या करना है, क्या करना है, मेहनत करना, खोज करना। हालेलुया आपको क्या करना है, खोज करना। ऐसे आपको स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। थैंक यू जीसस। आपको क्या करना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा स्वर्ग की बातों की। आपका मन, आपका ध्यान उसमें लगाना पड़ेगा, आत्मिक बातों में। हालेलुया 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 तभी आपको स्वर्ग मिलेगा। इसलिए इपफ्रास हालेलुया उस स्थान का सेवक है, और जब उस चर्च के अंदर में क्या था, गलत शिक्षा था, तब हालेलुया पौलुस उनको लिख रहा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो तुम्हारा ध्यान स्वर्ग की बातों पर। हालेलुया ध्यान से सुना, आपका ध्यान स्वर्ग की बातों पर होना है। आपका ध्यान हालेलुया पृथ्वी पर नहीं होना है, लेकिन आपका ध्यान स्वर्ग की बातों पर। और आप हालेलुया आपका ध्यान होना है कि हालेलुया एक दिन यीशु मसीह का जब आगमन होगा, मैं हालेलुया क्या करूंगा, उसके साथ स्वर्ग जाऊंगा। एक आशा, एक उम्मीद, एक विश्वास आपके जीवन के अंदर होना चाहिए। और आपकी प्रार्थना यह होना चाहिए कि हालेलुया स्वर्ग का परमेश्वर मुझे विश्वास में और भी बढ़ने की मेरी सहायता कर, और मैं आपकी इच्छा को समझ सकूं। प्रभु हमारी कलीसिया आपकी इच्छा पर स्थिर होने के लिए क्या करना, प्रार्थना करना। उपवास के प्रार्थना के दूसरे दिन हमें प्रार्थना करने का जरूरत है कि हमारी कलीसिया हालेलुया क्या होने के पूर्ण विश्वास में आना चाहिए। हालेलुया और उसकी इच्छा को समझने के लिए क्या है, हालेलुया स्वर्ग का परमेश्वर हमारी सहायता करे। थैंक यू जीसस। इसलिए पौलुस हालेलुया क्या कर रहा था, इन लोगों को बोल रहा
क्या बोल रहा था कि तुम क्या करो नया जीवन से तुम्हें क्या करना है, चाल चलने की जरूरत है। तुम्हारा ध्यान पृथ्वी पर भी नहीं, लेकिन क्या करना है, स्वर्ग की वस्तुओं पर लगाने की जरूरत है। जब ये चीज हमारी जिंदगी के अंदर है, हालेलुया, तब हम क्या करेंगे, स्वर्ग हमें मिलेगा। इसलिए आज की रात हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। और यह अपने जीवन के अंदर आज की रात्रि हमें बोलने की जरूरत है, हालेलुया, परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा, पूर्ण विश्वास मेरे जीवन के अंदर दे पिता, और मैं आपकी इच्छा को समझ सकूं पिता, ऐसे आप मेरे जीवन पर सहाय करें। हालेलुया, हमें क्या करने की जरूरत, प्रार्थना करने की जरूरत है। हमारी कलीसिया का एक विश्वास क्या होना चाहिए, आप हालेलुया, पूर्ण विश्वास में होना चाहिए। और उसकी इच्छा में स्थिर होने के लिए क्या करना, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए पौलुस हालेलुया वहां के चर्च के लोगों को लिख रहा था, आता तुम जैसे मसीह में जिलाए गए तो क्या करना, हालेलुया, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना, हालेलुया, स्वर्गीय बातों की खोज में रहना, और पृथ्वी के बातों को क्या नहीं करना, मन नहीं लगाना, लेकिन क्या करना, स्वर्गीय बातों पर मन लगाना, क्योंकि तुम्हारे लिए एक आशा है, क्योंकि तुम्हारे लिए एक स्वर्ग है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए हमारा मन, इसलिए हमारा ध्यान स्वर्गीय बातों पर होना चाहिए, पृथ्वी के बातों पर नहीं। थैंक यू जीसस। पृथ्वी के में हालेलुया जो कुछ भी आपके पास है वो हालेलुया, आप हालेलुया जब तक संसार में रहेंगे तब तक वो क्या रहेगा, आपके साथ रहेगा, लेकिन स्वर्ग क्या है, हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए आपके ध्यान, आपका मन क्या होना, स्वर्गीय बातों पर होना, उसकी खोज करना, हालेलुया, आपके ध्यान उसमें होना। थैंक यू जीसस। इसलिए आज की रात हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए, हालेलुया, आज की रात हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए, और हालेलुया हमारा ध्यान स्वर्ग की बातों की ओर होना चाहिए। हमारा मन साल पृथ्वी पर भी नहीं, लेकिन क्या होना चाहिए, स्वर्ग की बातों पर क्या होना चाहिए। जब हम ऐसा कर रहे हैं, हालेलुया, हम सब के लिए क्या एक आशा है, क्या एक आशा है, जब यीशु मसीह का आगमन होगा हम क्या करेंगे, स्वर्ग को उठा लिए जाएंगे। विश्वासी क्यों ना हम क्या करें, आज की रात हम अपने जीवन को तैयार करें, हम अपना मन को, हम अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, और क्या करें, स्वर्ग की हालेलुया में बात की ओर क्या करें, हम अपने ध्यान को लगाएं, क्योंकि हमारे लिए क्या है, एक आशा, यीशु मसीह का आगमन क्या होने वाला है। इसलिए हम क्या करें, अपने ध्यान को स्वर्ग की बातों की ओर लगाएं, हम हालेलुया, पृथ्वी पर की नहीं, लेकिन क्या करें, स्वर्ग की बातों की ओर हम अपना मन को लगाएं। इस वक्त हर एक जन अपने आप को बंद करें, आप स्वर्ग का परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हर एक जन प्रार्थना करें। अतः जब तू मसीह के साथ जिलाया गया तो पृथ्वी पर की नहीं, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर अपना ध्यान लगाएं। आज की रात्रि हम अपने जीवन को समर्पण करें। प्रेरित पौलुस वहां की कलीसिया के लोगों को यह लिख रहा था, अतः जब तू मसीह के साथ जिलाया गया तो स्वर्गीय वस्तुओं की ओर खोज में रहना है, स्वर्गीय बातों की ओर खोज में रहना है, पृथ्वी पर की नहीं, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर खोज करें। पृथ्वी पर मन नहीं, लेकिन स्वर्गीय बातों की ओर